भाई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दिवाली देख के भाई ऊनी कपड़े निकाल लो और दिवाली के साथ इसे पहन लो। भाई ऊनी कपड़ों को तो आपने धूप लगा दी है, हल्की हल्की सर्दी महसूस होने लगी है सुबह और शाम की, और इसी के साथ नया धान, नई फसल, नई सब्जियां सब बाजार में आने लगी हैं। तो आइए इन सब चीज़ों का वेलकम करते हैं, और इसके वेलकम के लिए एक बहुत ही अच्छा पर्व है हमारी भारतीय परंपरा में, जिसे गोवर्धन कहा जाता है। और इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है और इसका भोग पहले भगवान को लगाते हैं, और इस दिन के साथ ही नई सब्जियों का आगमन हमारे घर में आना शुरू हो जाता है। तो भाई हमारी रसोई से भी सब्जियां आई हैं नई नई, और इन सब्जियों के साथ आप क्या बना सकते हैं ये बताएंगे मास्टर शेफ विजय। और इस सब के लिए सबसे पहले हमें वेलकम करना होगा विजय का। नमस्ते विजय जी। नमस्कार वर्तिका जी। गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमारे दोस्तों को भी गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन भारतीय परंपरा का अटूट हिस्सा रहा है और बहुत जगह से ऐसे अलग अलग तरीके के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन कॉमनली एक जो बात है वो अन्नकूट प्रसादी बनाई जाती है, जो बहुत ही अच्छी बनती है। बिल्कुल। और वो और अच्छी कैसे बने तो ये आप हमें बताएं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? सबसे पहले हम आज बना रहे हैं बाजरी पुलाव। अच्छा। ये बाजरा नई फसल है, अभी बाजरा हुआ है, और साथ ही साथ धान जो चावल है उसकी भी नई फसल है, तो हम बाजरा और चावल से मिक्स करके एक पुलाव बना रहे हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, और नए धान का स्वागत हमारी रसोई से भी विजय के हाथों से किया जा रहा है। सबसे पहले हम उसमें एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ठीक है। और गैस ऑन करेंगे। ओके। चावल मैं देख रही हूँ कि आपने बॉईल कर रखी है, और यहाँ आपने बाजरा रखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले भिगोना होता है? हाँ, बाजरे को पहले भिगो के हमने बॉईल किया है। अच्छा। क्योंकि चावल जल्दी कुक होंगे और बाजरा होने में टाइम लगता है। यस। तो इसलिए हमारे पास चावल सोक किए हुए हैं। अच्छा। और बाजरा बॉईल किया हुआ। ठीक है, तो ये भी गल चुका है और चावल भी हमारे पास तैयार है। बिल्कुल। अब चावल और बाजरे का पुलाव आप कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ठीक है। और जैसे ही जीरा थोड़ा भुन जाए, उसके बाद हमारे पास कटे हुए प्याज हैं, थोड़ा सा हम प्याज डालेंगे इसमें। ठीक है। थोड़ी सी अदरक, कटे हुए लहसुन। ठीक है। कुछ वेजिटेबल है कटे हुए, गाजर और बीन्स। ओके। वो डाल देंगे हम। ठीक है विजय, तो सब्जियां ऑलमोस्ट एक क्रंची टच में आ चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। ठीक है। बारीक कटी हुई। ठीक है। विजय, आप तो छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ का भी तो कुछ ट्रेडिशन होता होगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली क्या है कि चावल प्रमुख फसल है। अच्छा। और चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने आज यहाँ चावल का इस्तेमाल किया है। अच्छा। और वहाँ पे एक्चुअली बाजरे का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके। तो जो अन्नकूट होता है वो राजस्थान में होता है, उसमें बाजरे का इस्तेमाल होता है, और छत्तीसगढ़ में चावल का इस्तेमाल होता है। तो आपने मतलब दोनों को मिक्स कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। आज हम जो एक पुलाव बना रहे हैं, बाजरी पुलाव, उसमें हम चावल और बाजरी दोनों मिक्स करें। चलिए ठीक है, सब्जियां हो चुकी है, फटाफट से इसमें चावल और बाजरे का ऐड कर दिया जाए। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हल्दी। ठीक है। एकदम थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक। और साथ ही साथ हमारे पास जो भिगोए हुए चावल हैं वो डाल देंगे हम। और डालेंगे बाजरा। तो दोनों को करीब करीब बराबर ले लें अपन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और ये जो बाजरा है, देखिए इसको पहले हल्का पानी में छींटे देके सोक कर लेते हैं, ताकि इसके ऊपर एक कवर होता है वो इजीली निकल जाए। इसको कूट लीजिए, और अंदर की जो गुली होती है उसको हल्का सा विजय ने बॉईल कर लिया। तो ये दोनों चीजें क्या है, बॉईल हैं।
और दिखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब्जियों का कलर आ गया, एकदम वाइट राइस नज़र आ रहे हैं और हल्के से ग्रे कलर के इसमें बाजरे के दाने। तो इसे सर्व किया जाए या इसमें कुछ और क्रिएटिविटी बाकी है अभी? अभी हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस ओके। और साथ ही साथ थोड़ा सा दही। दही भी? बिल्कुल। ये बंधा हुआ दही है? बिल्कुल, ये बंधा हुआ नॉर्मल दही यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। ओके, वाह। दही से तो मुझे लग रहा है इसका टेस्ट ही एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि दही चावल बहुत अच्छे से खाए जाते हैं। ठीक है विजय, तो ये पुलाव बनके रेडी है। बिल्कुल। और इसमें हमने एक स्वाद का तड़का दिया है, वो है दही। बिल्कुल। तो हम इसको एक बॉल में रिमूव कर लेंगे। और ये रेडी है। बिल्कुल, ये तैयार है। लाइए। तो देखो, ना ही सिर्फ बाजरे का पुलाव है, ना ही चावल का है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मिक्सचर है, यानी कि चावल और बाजरे को मिक्स करके एक बाजरी पुलाव तैयार किया है, जिसमें टेस्ट है दही का और थोड़ी सब्जियों का। तो नए धान को आप अपने इस अंदाज में भी वेलकम करें। नोट करें इसका रिकैप। बाजरे पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच जीरा, 4 चम्मच प्याज, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 4 चम्मच मिक्स वेजिटेबल, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा बोल बॉइल्ड चावल, आधा बोल बॉइल्ड बाजरा, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार। बाजरी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालें। अब इसमें जीरा, प्याज, अदरक और लहसुन डालकर भूनें। मिक्स वेजिटेबल, हरी मिर्च, हल्दी, नमक, बॉइल्ड चावल और बॉइल्ड बाजरा डालकर अच्छे से मिलाएं। नींबू का रस और दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। डिश आउट करके सर्व करें। रसोई से गोवर्धन स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर तैयार करी जाएगी बेसन की कड़ी, लेकिन इस कड़ी को हम तैयार करेंगे ड्रम स्टिक्स यानी कि स्वान चना की फली, जो कि अभी नई ही आई है। आइए उसका स्वाद चखते हैं। विजय, आपने मुझे कहा कि कड़ी बनानी है तो वर्तिका क्यों नहीं स्वान चना की फली के साथ बनाई जाए, क्योंकि अभी जो हमने पुलाव बनाया उसमें कड़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। जी। तो उस दिन खाने में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आएगा मजा। तो विजय शुरू करी जाए। बिल्कुल, इसके लिए हम एक पैन में ऑयल डालेंगे। तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है। और इसके बाद हम इसके तड़के के लिए यूज करेंगे सौंफ। ओके। और ये आपने बेसन लिया है और साथ में आपने छाछ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बॉल लेंगे। ठीक है। बॉल में हम डालेंगे छाछ और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें बेसन। तकरीबन 2 चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे। कुकिंग का शौक भी एक अलग ही जुनून है ना विजय? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आप लोगों के दिमाग में सारे टाइम कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव चलता रहता होगा कि इसके साथ इसको मिक्स किया जाए तो क्या बनेगा, किस तरीके से क्या तैयार करें तो क्या बन जाएगा। देखिए, लगातार कुछ ना कुछ सोचना जरूरी है, तभी तो दोस्तों तक कुछ नया पहुंच पाएगा जी। और इसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। साथ ही साथ वर्तिका जी, मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह सेंजना हम बोलते हैं, हाँ। उसको छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ और एमपी की तरफ इसे मुनगा कहते हैं। मुनगा? बिल्कुल। अच्छा। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हल्दी। ठीक है। थोड़ा सा मिर्च पाउडर। थोड़ा सा धनिया पाउडर। ठीक है। हल्दी, हाँ। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छा। और इन सबको वापस अच्छे से मिक्स कर लेना मिक्स है। कर लेंगे। और ऑयल भी तकरीबन गर्म हो चुका होगा। हाँ हाँ, ये तैयार हो गया। और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ठीक है। ठीक है। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया। पहले हम इसमें डालेंगे सौंफ, थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, थोड़ा सा अदरक
और थोड़ी सी हींग, चुटकी भर। चुटकी भर। ठीक है और उसके बाद पहले हम डालेंगे ड्रम स्टिक, जी, इसका क्या नाम बताया था आपने? मुनगा। मुनगा। बिल्कुल। हाँ, इसे स्वांजना की फली भी कहा जाता है, मुनगा भी कहते हैं, और इंग्लिश में कॉमनली ड्रम स्टिक्स कहा जाता है। इसे थोड़ा अच्छी तरह से भून लेंगे। जी, और बाकी जब जैसे जैसे कड़ी पकती जाएगी उसके संग ये फलियां पकेंगी तो बिल्कुल, अपने आप बिल्कुल। टेंडर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ हम इसमें ये बैटर डाल देंगे, उसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ी कभी भी जैसे ही दही गर्माहट पे जाता है तो दही फटने लगता है जी, तो यदि हम उसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो कढ़ी फटेगी नहीं। बिल्कुल। ठीक है। ये जैसे आपने इसमें ड्रम स्टिक ली है जी। तो बहुत सारे लोगों को ड्रम स्टिक पसंद नहीं है, कई लोग नहीं खाते, जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ये नया धान है, बिल्कुल। तो हम उनका भी तो स्वागत कर सकते हैं। जरूर कढ़ी में। जरूर जरूर, कढ़ी में कुछ भी ले सकते हैं जी, और सारे वेजिटेबल के साथ कढ़ी बनती है। ठीक है विजय, अब ये कढ़ी पक चुकी है, जी। अब इसको सर्व करना है, लेकिन उससे पहले कुछ करना है उससे इसमें? पहले हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ओके, ठीक है और ऑलमोस्ट ये कढ़ी तैयार है जी, और इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। ठीक है। ठीक है विजय, लाइए। तो हमने कढ़ी तैयार करी है ड्रम स्टिक्स के साथ, लेकिन आप चाहें तो बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं, आप उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेसिपीज़ कुछ ऐसी चूज़ करी जाती हैं जिनमें हम मैक्सिमम जो नया धान, नई सब्जी आ रही है उसका यूज़ कर सके। अभी आप नोट करें ड्रम स्टिक कढ़ी का ट्रिक है। संजने की कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल छाछ, 2 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, आधा बोल संजने की फली, नमक स्वाद अनुसार। संजने की कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालें। अब मिक्सिंग बोल में छाछ डालकर इसमें बेसन डालकर मिक्स करें। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। पैन में सौंफ, लहसुन, अदरक, हींग और संजने की फली डालें। अच्छे से भूनें, कड़ी का बैटर ऐड करके चलाएं। 2 से 3 उबाल आने तक पकाएं, डिश आउट करके सर्व करें। रसोई से का ब्रेक खत्म हो गया है और अब एक ट्रेडिशनल सब्जी, इसे गड्ढे की सब्जी कहा जाता है, जो कि अन्नकूट का मेन पार्ट होती है, और इसके अंदर आप जितनी सब्जियां नई जो आ रही हैं वो सब ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका, और इसका स्वाद अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छा बनाना जानती है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंट तरीके से बनाना चाहती है तो आइए विजय जी हमें सिखाएंगे। विजय जी, ट्रेडिशनली रेसिपी अन्नकूट के टाइम पे सबके घरों में बनती है, सबका बनाने का अंदाज अलग अलग है और आपका भी कुछ अलग अंदाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा और थोड़ी सी कटी हुई अदरक। ठीक है, जीरा और ये थोड़ी सी कटी हुई अदरक हो गया, ये लहसुन है। बिल्कुल। तो इसके अंदर पे ये सब लहसुन, अदरक वगैरह सब मिलाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वाद के ऊपर है। कई लोग अच्छा। लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो अदरक बस यूज़ कर सकते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न। ये आपने एक नया टच दिया है इसमें। बिल्कुल। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे कटे हुए बैंगन। ठीक है विजय, बेबी कॉर्न ऐड कर दिए, बैंगन आपने ऐड कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे? इसके बाद हमारे पास कटी हुई काफ़ी सारी भाजियाँ हैं, जैसे कि पालक, मूली और हरे प्याज
ओके, इसमें अभी तो बथुआ। हरा लहसुन, हरा प्याज, बथुआ, मेथी, बिल्कुल। पालक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये और क्या है? थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर से हरी मिर्च। अच्छा, और मेरे को लग रहा है कि पहले जो सब्जियां हमने डाली वो तो हल्की गल चुकी होंगी, बिल्कुल। और पत्ते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। तो उनको गलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जल्दी पक जाएंगी क्योंकि भाजी बहुत जल्दी कुक होती है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो हल्का पानी डालने से ये होगा कि थोड़ी सी गल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मसाले आपने एकदम सिंपल से ही लिए हैं विजय, मतलब नमक, लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, इस तरीके के मसाले ही आपने इसमें यूज़ किए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है कि इसमें रेसिपी जी। में ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा गड्ढे में जो होती है सब्जी वो मंदिरों में मिलती है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले और ये सब तो होते नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा हल्दी का जी। इस्तेमाल करेंगे इसमें ठीक है, और नमक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो सीजनिंग कर दी गई है, नमक, हल्दी, और इसके अंदर ऐसे हरी मिर्ची का यूज़ भी किया है और थोड़ी सी लाल मिर्च। और इसमें खटाई का इस्तेमाल करने के लिए हम डालेंगे इसमें नींबू। ठीक है, और ये थोड़ा सा लाइम जूस। तो मिक्स सब्जी यानी गड्ढे की सब्जी आपने तैयार कर दी है। बिल्कुल बाजरी पुलाव रेडी, कड़ी रेडी, और एक थाली भी रेडी है, बिल्कुल। और मैं भी टेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सबसे पहले सब्जी लेंगे ठीक है, और हमारे पास जो प्लेट है ठीक है विजय, अब कुछ करना है इसमें? अब थोड़ा सा इसके साथ हम पापड़ भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, एकदम प्रेस करते करते पापड़ आप सेक रहे हो, बिल्कुल एकदम स्टिक की तरह हो जाएगा, है ना? एकदम एकदम। लाइए विजय। बिल्कुल लीजिए। देखिए, गोवर्धन की पूजा का तरीका, इसका अन्नकूट बनाने का तरीका, नो डाउट सबका अलग है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग यहाँ का कल्चर है, और इस कल्चर में एक चीज़ शामिल है जो कॉमनली सब जगह होती है, तो ये कि मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी को मैं ज़रा साइड में कर दूँ, क्योंकि मेरे टेस्ट करने के लिए इसमें जगह नहीं मिल रही थी मुझे। ये है पुलाव जो विजय ने तैयार किए, ये गड्ढे की सब्ज़ी जिसमें आप जितनी चाहे सब्जियां मिलाएं, भरपूर आनंद ले, थोड़ी सी कड़ी, ठीक है। और अब इसको कैसे खाया जाए? ऐसे बिल्कुल हाथ से इन सब चीज़ों को पूरा जितना कर सकते हैं ना, इसको चुंगा मुंगा बोलते हैं, इसको इस तरह से करें, ऐसे बनाएं। मुंह में पानी आ रहा है, मेरे तो आ ही रहा है, आपके भी आ रहा है। और इसको फिर ऐसे विजय, मैंने सोचा था तुम खाना बनाना जानते हो। अच्छा। वाह, सीरियसली मज़ा आ गया। थोड़ी सी उंगलियां भी चाट लेती हूँ। चलो फिर तुम्हारे हाथ का खाना मिले या ना मिले क्या बिल्कुल। पता, अभी तो उंगली चाट लेते। तो ये गोवर्धन का खाना आप सबके लिए, और कुछ इस अंदाज में बनाना चाहे
तो आप ज़रूर से बनाएं। नोट करें इसका गड्ढे की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 1/4 बोल बेबी कॉर्न, 2 चम्मच बैगन, 2 चम्मच पालक, 2 चम्मच बथुआ, 2 चम्मच हरा प्याज, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। गड्ढे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालें। अब इसमें जीरा, अदरक, लहसुन, बेबी कॉर्न, बैंगन, पालक, बथुआ, मेथी, हरा प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करके पकाएं। लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालकर सीजनिंग करें। नींबू का रस ऐड करके 2 से 3 मिनट तक पकाएं। डिश आउट करके गर्मा गर्म सर्व करें। विजय, थैंक यू सो मच। गोवर्धन का बहुत ही पावन पर्व है ये, बिल्कुल। तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आप रसोई से के लिए आपने वक्त निकाला, समय निकाला और कुछ नए अंदाज में अपने तरीके से यहाँ पे अन्नकूट की थाली सजाई। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अन्नकूट का भारतीय परंपरा में बहुत ही पावन पर्व है और बहुत ही श्रद्धा के साथ इसको हर जगह अपने अंदाज में पूजा जाता है, मनाया जाता है। अपने तरीके से अन्नकूट की थाली सजाई जाती है। हमने कुछ डिफरेंट तरीका आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप सभी को अन्नकूट की ढेर सारी, गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नमस्ते।